फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली आने से पहले हम जो तैयारियां करते हैं मैं वही कर रही हूँ और बना रही हूँ गुंजियाँ। और एक मिठाई और बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने सारे सूखे मेवे ले लिए हैं। ले लिया है खोया, और ये सारे सूखे मेवे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिए हैं। और जो गोला कद्दूकस किया था उसे एक साइड कर लिया है। अब इन सारे मेवों को हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैं मिला रही हूँ बूरा। तो इस बूरे को भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मैंने मावा तैयार किया था वो मिला लेंगे, और इसे बिल्कुल इसमें मिक्स कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा जो मिक्सचर है वो हो गया है तैयार। इसमें से थोड़ा सा मैंने मिक्सचर निकाल लिया है, और अब दूसरे वाले में मैं थोड़ा सा बूरा और ये गोले का बुरादा जो मैंने कद्दूकस किया था उसको ऐड करके इसको भी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। ये दो तरह की फिलिंग मैंने तैयार कर ली है। और अब बना रही हैं हम आटा। तो आटे में मैं डाल रही हूँ घी का मोयन, और इसे गुनगुने पानी में हम आटे को गूँथ लेंगे। सिंपल ही गूँथना है, ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाएंगे इसका। पहले इसमें सारा ये मोयन देखिए अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद गुनगुने पानी से इसको मैंने बना लिया है। अब मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, उसकी मैं बड़ी सी एक रोटी बना लूँगी। तो पहले तो मैं गुंजी बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने यूट्यूब पे एक तरीका देखा था गुंजी बनाने का, तो वही मैं देख रही हूँ कि बन पाती है या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ये बड़ी सी रोटी बेल ली है, और इसे गिलास की हेल्प से कट कर लेंगे। काफ़ी सारे पीसेस जो हैं वो निकल आए हैं। एक्स्ट्रा आटा हम हटा देंगे, और ये गोल गोल प्यारी प्यारी सी फुल्कियाँ सी तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम ये जो हमने सारा मिक्सचर बनाया है उसे लेंगे। इसके लिए मैंने एक चम्मच और एक कांटा लिया है। इस सारे मिक्सचर को थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग इसमें फिलिंग को रख देंगे, और इसे फोल्ड कर देंगे। लगा तो मुझे खेल ही ये करना, तो इसे ऐसे फोक से दबा दबा के गुंजी की शेप दे देंगे। तो ये तो मेरे बस का नहीं रहा भाई, मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। उससे पहले मैं बना लेती हूँ अपनी दूसरी मिठाई। तो इसमें एक लोई के ऊपर मिक्सचर रखकर फिर दूसरी लोई रखकर उसको अच्छे से लॉक कर देंगे, और एक डिजाइन टाइप में यहाँ पर बना लेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना, और इजी भी है, जल्दी बन भी जाता है। तो ऐसे करके मैंने बना ली हैं अपनी सारी ये चंद्रकलाएँ। इनको बोलते हैं चंद्रकला। तो काफ़ी अच्छी शेप आई थी इनकी भी। इसके किनारों पर पानी लगा लेंगे, और इसमें मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है, और बेटी भी। बेटा जो है ये बड़ी बड़ी बेलन चलाकर बना रहा है रोटियां। अब इसको फ्राई करने के लिए हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लिया है रिफाइंड ऑयल, जिसमें हम ये अपनी चंद्रकला सेक लेंगे। मुझे नहीं पता इसका नाम चंद्रकला क्यों रखा गया है, पर किसी को पता हो तो बताना ज़रूर। और ये हल्की हल्की आंच में हम सेकेंगे स्टार्टिंग में। जब ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तो तेज़ आंच करके फिर इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोयन लगाया है तो ये काफ़ी सॉफ्ट और क्रंची बनती है। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे करके मैंने अपनी सारी चंद्रकलाएँ सेक ली हैं, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए अंदर से काफ़ी जूसी हैं, फिलिंग बहुत अच्छे से भरी गई है। अब बनाते हैं अपनी दूसरी मिठाई, यानी कि जो होली की मेन बनाई जाती हैं वो हैं गुंजियाँ। तो उसको हम बना लेते हैं। छोटी छोटी हम लोइयाँ बना लेंगे और बेल लेंगे। फिर ये जो सांचे आते हैं ये मार्केट में मिलते हैं, इनमें हम रख के
और इसके अंदर अपनी जो हमने फिलिंग बनाई है उसको रख कर इसके किनारों पे पानी लगाकर और इसको लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, तेल में जाने के बाद फटे नहीं, क्योंकि फटने से मसाला बाहर आ जाएगा तो सारा हमारा जो तेल है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हमारी जो है गुंजिया बनकर तैयार हुई है। हमारा जो तेल है बिल्कुल साफ़ है और हल्की हल्की आंच पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे डालेंगे तो इन पे बबल्स आ जाएंगे और ये कच्ची भी रह जाएंगी। ऊपर से ये हो जाती हैं डार्क ब्राउन बट अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो हल्की हल्की आंच पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। और देखिए बनकर तैयार हो गई हैं मेरी गुंजियाँ भी और चंद्रकला भी। दिखाती हूँ मैं आपको तोड़कर। देखिए फिलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से भरी गई है। अब तैयारी करते हैं हम भले डालने की। ये एक खट्टा मीठा सा पानी है जिसे हम तैयार करेंगे। ये ली है हमने पिसी उड़द की दाल धुली हुई, जिसको पीसकर आटा की तरह हमने बना लिया है। छोटी छोटी सी पेड़ी बनाकर हल्दी और नमक के पानी को हाथ पे लगा के इसकी हम मठरी टाइप बना लेंगे। और एक एक करके हमारी ये सारी छोटी छोटी मट्ठियाँ तैयार हैं। इन्हें थोड़ी देर हम ऐसे ही रखेंगे ताकि इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम पानी की तैयारी करते हैं। तो ये सिंपल पानी में डाले जाएंगे। इसके लिए लिए हैं मैंने पिसी हुई राई, काला नमक, सफ़ेद नमक, हींग और हल्दी। तड़के के लिए काली सरसों और लाल मिर्च। एक कंटेनर में मैंने पानी भर लिया, उसमें ये एक एक करके सारी सामग्री हमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो प्लास्टिक का है डब्बा मेरे पास, इसमें ही मैंने सिंपल सादा पानी लिया है। और ये मैंने फ्राई कर ली अपनी मटरियाँ। तड़के के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। थोड़ा से ऑयल में काली सरसों और लाल मिर्च का हम जो है वो तड़का तैयार करेंगे। अब हम उस पानी में ही ये सारी फ्राई की हुई मठिया डाल देंगे। इनको बोलते हैं भले। भले डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ये छौंक लगा देंगे। छौंक लगाने के तुरंत बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये जो इसका धुआं है वो बाहर ना जाए। और इसे अच्छे से हिला देंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्टी सा पानी तैयार होता है और इसे बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं। ये मैंने मिला दिया है। अब इस पर एक कपड़ा लगा के मैं रबड़ बैंड से इसे कवर कर दूंगी और रख देंगे इसको 3 से 4 दिन के लिए। अब हो चुका है काफ़ी टाइम और आ गए हैं मेरे भाई भाभी होली का सिंघारा लेकर, जिनकी लिए तैयार की है मैंने ये फ्रूट्स और नाश्ता। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो ये लगभग 10 बज रहे हैं तो नाश्ता ही करेंगे। और यहाँ मेरा भतीजा मेरे पास बैठा है। ये छोटा सा बहुत ही प्यारा है। मेरी बेटी ले आई है चाय समोसे और मेरी भाभी कह रही है दीदी हम दूसरी दीदी के यहाँ जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो मैं विचार बना रही हूँ मैं भी जाऊँ। उससे पहले मैं आपको यह सामान दिखा देती हूँ जो ये लाए हैं। खेलने के लिए लाए हैं रंग, स्प्रे, मेरा श्रृंगार का सामान है और होली हार का श्रृंगार है। क्योंकि हमारे यहाँ होली का हार जो है बनाकर नहीं देते हैं तो उसी का सामान है। और हैं मट्ठियाँ और गुंजिया जो कि मैंने अभी बनाई हैं। तो मेरा भाई कह रहा था जहाँ से लाया है वहाँ की ये बहुत फेमस है। उसके बाद मैं तैयार होकर अपने भाई के साथ चल दी हूँ अपनी बहन के यहाँ। लगभग हम पहुँचने वाले हैं। अब गंगा के किनारे किनारे हम जा रहे हैं और गंगा जी बहुत शानदार तरीके से बह रही हैं। बिल्कुल इनका पानी एकदम साफ सुथरा। और हम बहन के यहाँ पहुँच गए हैं तो खाने का टाइम हो रहा था। उसने खाना तैयार कर रखा था कर लिया था और इंतजार कर रही थी हमारा। हर बहन को त्योहार पर अपने भाई बहनों का
इंतज़ार रहता है कि वो आएंगे। ऐसा ही और जो त्योहार पे लेना देना होता है वो होगा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे लारे भाई दूज और बहुत इंतज़ार करती है एक बहन अपने भाई का। और यहाँ बच्चे लगी पड़ी है। बाय 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 बाय। और अपनी बहन के यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी बहन के यहाँ। तो रास्ते में हमें हमारी चौथी बहन भी मिल गई थी, तो उससे हमने बातचीत की क्योंकि हम सारी बहनें एक ही लाइन में हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपनी बहन छोटी बहन के यहाँ। तो हमें हमारे जो बहन हुई हैं वो मिल गए थे। और इसको देखिए, इसकी तो मस्ती ख़त्म नहीं होती, जबकि इसको फीवर हो रहा है। और हम उसके घर पहुंच गए हैं। सारी बहनें हमारी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब आओगे कब आओगे, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी। और हम पहुंच गए हैं इसके यहाँ भी। और ये आ गई नाश्ता लेकर। गेट बंद कर दो। देखो तो खुशी देखो। गेट बंद कर दो। ये सामग्री बाहर बंदर है, कहाँ जा रही? ए दिव्या, आप जो खुले बर्तन में बनाओगे, एक तो चावल फूल का ज्यादा होगा। अच्छा, कुकर में क्या है कि गलता है कुकर, लेकिन पकाता नहीं है वो। ये तो है ही है, सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो। ये तो ये है ना कि आजकल जल्दी वाला सिस्टम चल गया। जल्दी 5 मिनट में होना चाहिए खाना। महाकाल जरिए से बालों को बहुत पैसा लगता होगा अपने बालों में। ज़्यादा पैसा तो 30,000 खर्चा हो जाए बेटे। ये तो बात हर 30 दिन मुंडवाने पड़ते होंगे। चलो भाई, चलो बेटा आओ। ठीक है चलो। अटल में जाना, बाय अटल, बाय बाय, हम जा रहे बाय। देख पीछे ये देखना हट जा। अब घर से हम चलती है। मौसा जी को पूरा याद हो गया। मौसा जी को याद हो गया। अब मिलने के बाद अब हम यहाँ से चलती है। और यहाँ पर फिर घर पहुँचकर खाना वगैरह खा करके मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल है होली, पूजने वाली होली। और ये मेहंदी लगकर हो गई है मैडम की तैयार। ये 3 बार मुझसे मिलने के लिए कह चुकी हैं कि मैं आ जाऊँ मेहंदी लगवाने, लेकिन मैं हो गई थी फरार, अपने बहनों के यहाँ चली गई थी। तो मैंने मैडम को कह दिया था कि मैडम आप रात में आ जाना। तो अब ये आई हैं और ये देखिए इनकी मेहंदी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ कल के लिए होली हार, क्योंकि मैंने अभी अपने भाई को भी नहीं दिया है उसका नेग। और ये मैं अपने भतीजे के लिए एक होली हार बना रही हूँ, एक बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। तो जी इस व्लॉग का यहीं करती हूँ मैं एंड। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली, बाय।